वसंत पंचमी है और वसंत पंचमी पर छात्रों को बिहार सरकार के तरफ से तोहफा मिला है। बिहार एक्साइज एसआई का 78 पोस्ट का वैकेंसी आया है। सरकार ने तोहफा दिया है, लेकिन इसे कैसे ग्रैब किया जाए ये हम रोशन आनंद सर से जानेंगे। देखिए, पूजा हो रहा है, महानुष्ठान हो रहा है माँ सरस्वती का, और सर खुद पूजा पर बैठे हुए थे। और इसी समय मैंने समय मांगा सर से कि कैसे तैयारियां किया जाए, क्योंकि ज़्यादा लेट होता है तो फिर लड़कों को दिक्कत होती है कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो सर से हम सीधे इसी टाइम बात करने के लिए आ गए हैं। तो पूरा बात कर लेंगे पूरी तैयारी पर, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए, और तमाम जो एक्साइज एसआई से संबंधित सवाल है वो हम सर से जानेंगे। सर बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। और हमको लगता है 78 पोस्ट के लिए जो है एक्साइज एसआई का वैकेंसी जो है सरस्वती पूजा के ठीक एक दिन पहले 22 को नोटिफिकेशन आया है, और 27 जनवरी से जो है 27 फरवरी 2026 तक जो है फॉर्म अप्लाई होगा इसका। देखिए, पोस्ट 78 हो, 24 हो या 1799 हो, अगर आपकी तैयारी अच्छी होती है तो एक सीट जो है आप जरूर एक सीट पर आप जरूर कब्जा करते हैं। और देखिए, हमने बहुत सारे ऐसे छात्रों को देखा कि जिसका 1275 में नहीं हुआ लेकिन 28 पोस्ट एक्साइज में हो गया। तो जैसे अभी 1799 पोस्ट का वैकेंसी था, तो कुछ ऐसे छात्र होंगे जिनकी तैयारी काफ़ी अच्छी रही होगी, लेकिन 18 तारीख को अनएक्सपेक्टेड प्रश्न आने की वजह से जो है वो एग्जाम हॉल में जो है अपना कॉन्फिडेंस खो दिए होंगे, जिस वजह से हो सकता है उनका एग्जाम गड़बड़ हो गया होगा। लेकिन अब आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए, तरीका यही होगा। तो इस तरीका यानी 1799 में जो 18 को और 21 को एग्जाम हुआ है, उसी पैटर्न पर जो है आपको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि आप 78 पोस्ट में जो है एक सीट पर आप कब्जा कर सकें। तो सर आपका यही कहना है कि 78 सीट जो है, चाहे 28 सीट हो, पिछली बार तो 28 ही था, तो इससे लड़कों को सबसे पहले घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि सर सीट देखकर बहुत लड़के डीमोटिवेट हो जाते हैं। नहीं नहीं, देखिए, अगर आपकी तैयारी अच्छी होती है ना, तो फिर सीट दो ही क्यों ना हो, एक सीट उसमें आपका हो जाता है। लड़कों को देखिए, होता क्या है कि आज की डेट में जो है ना, लड़कों में ये हो गया है कि वो मेहनत कम करता है लेकिन उसकी चाहत ज़्यादा होती है, जबकि मेहनत ज़्यादा करना चाहिए, चाहत कम होनी चाहिए। तो अगर हमको लगता है कि कोई भी छात्र गहनता से अध्ययन करेगा ना, तो पोस्ट मायने नहीं रखता है, कितना भी कम पोस्ट आएगा उसका सिलेक्शन होगा। सर जो 1275 का एग्जाम हुआ था वहाँ तक लड़के ठीक थे, पैटर्न वही कुछ आ रहा था, लेकिन जब 1799 हुआ तो इसमें क्या हुआ कि सर अचानक से लगभग जब कूट वाले सवाल ज़्यादा दे दिए गए, स्टेटमेंट कंक्लूजन के सवाल डाल दिए गए, तो हालांकि सर इसके लिए आप पहले से कह रहे थे, चीज़ों को आप डाल भी रहे थे, लेकिन बहुत सारे लड़के जो सेल्फ स्टडी कर रहे थे, चाहे खुद से कर रहे थे, तो उनको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था। तो क्या सर इसी पैटर्न को 1799 वाले पैटर्न को 78 पोस्ट में फॉलो किया जाएगा पूरी तरह से? ये पैटर्न 1799 से नहीं फॉलो किया जा रहा है, बल्कि पिछले 6 माह से फॉलो किया जा रहा है। और कम पोस्ट होने की वजह से जो है छात्र कम फॉर्म डालते थे, तो ये बात जो है बहुत निकल करके सामने नहीं आ पा रहा था। लेकिन 1799 में तो लाखों छात्र फॉर्म डाले, तो ये बात निकल करके सामने आया कि कथन निष्कर्ष कूट वाला प्रश्न जो है आपको डाला जा रहा है। बोर्ड ने इस पैटर्न को 6 माह पहले लागू किया है। हमने इस पर पहली बार गौर किया था 7 सितंबर 2025 को, जो इन्फोर्समेंट एसआई प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था, उस रोज हमने गौर किया और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है हमने तैयारी करवाया। अब आपको इसी पैटर्न पर जो है, जब तक ये अध्यक्ष महोदय हैं, लगभग यही पैटर्न फॉलो करेगा। तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहे कि 78 पोस्ट में भी जो है पैटर्न यही रहेगा। तो सर अब मेनली आ जाते हैं कि जो लड़के गांव घर में रहते हैं वो तैयारियां करते हैं, तो वो जो सर एक नया चैलेंज बनकर आया है, जो कूट वाले क्वेश्चन है, स्टेटमेंट कंक्लूजन का जो क्वेश्चन है सर, खास करके अब जब प्रीलिम्स जैसे एग्जाम में भी सर, जब मैथ की जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दिए गए हैं, तो इस तरह की जो कुछ चीज़ें बदलाव हुई है, तो इससे कैसे हैंडल करें, खास करके कूट वाले सवाल जो होते हैं, तो उनसे कैसे निपटे लड़के? देखिए, है क्या कि जैसे कूट वाला जो प्रश्न दिया है, ऐसा नहीं है कि वो चीज सिलेबस से बाहर है। नहीं, सिलेबस से बाहर नहीं है। 1275 में या उससे पहले के वैकेंसी में क्या था, एक प्रश्न में सिर्फ आपके पास एक जानकारी होनी चाहिए तो आप प्रश्न बना सकते थे। लेकिन अब क्या हो गया है कि एक प्रश्न को बनाने के लिए कम से कम आपको 4 से 5 जानकारी चाहिए। मतलब सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ प्रश्न पूछने के पैटर्न में बदलाव है। और बायोलॉजी के एक प्रश्न में 4 से 5 बात आपको जानना पड़ेगा। अगर कोशिका से कोई क्वेश्चन है, तो पूरे कोशिका
उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा, तब आप क्वेश्चन डील कर पाएंगे। मतलब पढ़ना वही चीज है, लेकिन थोड़ा गहनता से पढ़ना है, थोड़ा एनालिसिस करके पढ़ना है। सीधे वन लाइनर आप करेंगे तो उससे मतलब जो है नहीं होने जा रहा है। बस गहनता से पढ़ना है, सिलेबस को गहनता से समझना है। सिलेबस तो वही है, पैटर्न में बदलाव हुआ है, तो गहनता से अगर आप पढ़ेंगे ना तो कूट वाला है। अगर आपके भीतर कंसेप्ट होता है ना तो प्रश्न कोई भी आ जाता है तो फिर मतलब आप बना करके आ जाते हैं। तो हम छात्रों को एक सलाह देना चाहेंगे कि छात्र जो है प्रीलिम्स में मैथ को इग्नोर करता है कि 4-5 आएगा, लेकिन इस बार देखिए ना 18 तारीख के फर्स्ट सीटिंग में 11 मैथ है और सेकेंड सीटिंग में 10 मैथ है। और आप देखेंगे हिस्ट्री के 9 क्वेश्चन है, पॉलिटी के 9 क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के 9 क्वेश्चन है फर्स्ट सीटिंग में, और सेकेंड सीटिंग में हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन है। तो मैथ भी देखिए 11 और 10, मतलब आपको मैथ को इग्नोर नहीं करना होगा। प्रीलिम्स में भी आपको मैथ को इग्नोर नहीं करना होगा। अगर आप मैथ को इग्नोर करते हैं तो फिर आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो एक बात कि मैथ को आप प्रीलिम्स में भी इग्नोर नहीं कर सकते, एक मेरा सलाह ये रहेगा। और दूसरा, इस बार जब आप 18 और 21 दोनों के प्रश्न को देखेंगे, करेंट 20 प्लस रहा है। और 7 सितंबर को भी जो एग्जाम हुआ था उसमें भी 22 करेंट था। उसी टाइम से हम बोलना शुरू कर दिए थे कि 20-22 करेंट रहेगा। और ये जो अध्यक्ष महोदय है, ये स्वयं तो आईएएस है ही, ये करंट न्यूज से जो है बहुत ज़्यादा अवगत रहते हैं। और हमेशा हम देखते हैं मतलब बहुत पढ़ने वाले हैं, किताब बहुत ज़्यादा पढ़ते रहते हैं, हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं जहाँ तक हमारी जानकारी है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें भी आपको 20-22 करंट आने की संभावना है। करंट को आप स्किप नहीं कर सकते हैं, आप मैथ रीजनिंग को स्किप नहीं कर सकते हैं, और साथ ही साथ कंसेप्चुअली आपको जाना होगा। और कोई भी एक बुक को आधार बनाइए, हर बुक में हर चीज है, हर बुक में हर चीज है। कोई भी एक बुक को आधार बना करके जो कंसेप्चुअली उसको पढ़िए। अगर आप कंसेप्चुअली करते हैं तभी, मतलब अब आप में डेप्थनेस होना चाहिए, कंसेप्ट होना चाहिए, तभी आपका रिजल्ट होने जा रहा है, नहीं तो आपका रिजल्ट नहीं होने जा रहा है। अच्छा सर, बहुत लोग कह रहे हैं, ये पुराने लड़के भी जो वो भी कह रहे हैं कि इस बार जो पैटर्न है वो खास करके एनसीईआरटी की तरफ गया है। तो क्या ये चीज़ है, क्या एनसीईआरटी पर बच्चों को जाना चाहिए? क्योंकि एनसीईआरटी मीन्स एक लंबा चौड़ा सिलेबस हो जाता है, उसको कर पाना सभी के लिए इतना आसान नहीं होता है। तो क्या लगता है सर कि उसके तरफ जाना चाहिए, या फिर उसको सारे निचोड़ को कंपाइल करके कोई एक जगह चीज़ें मिल सकती हैं? देखिए, जहाँ तक हम ज्ञान बिंदु से जुड़े छात्र एवं छात्राओं की बात करें तो उनको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग ऑलरेडी पिछले 2017 से हम पढ़ा रहे हैं, ऑलरेडी एनसीईआरटी के हर चीज को हमने और बिट्टू झा सर ने जो है कवर किया है। तो ज्ञान बिंदु के छात्रों को कहीं भी इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं। नोट्स में वो सारा चीज़ डाल नोट्स में हम सारा कुछ डाले हुए हैं, ज्ञान बिंदु के छात्रों को कहीं भटकने की कोई जरूरत नहीं है। आप ज्ञान बिंदु वाले किसी भी विद्यार्थी से जो 18 या 21 को किसी भी सीटिंग एग्जाम दिया है, उससे जाकर के आप पूछ लीजिएगा, मैक्सिमम चीज जो है नोट्स में है। कितना दिन का समय सर लगभग मिलेगा प्रीलिम्स के लिए? लगभग हमको लगता है 27 फरवरी तक जो है फॉर्म भराया जा रहा है। आप अप्रैल में इसका एग्जाम हो जाएगा, अप्रैल में प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाएगा। कोई जो नया लड़का है वो सोचेगा तो क्या सर लगता है कि नया लड़का के लिए सोचना सही है या फिर नहीं? एकदम न्यू लड़का के लिए तो 78 पोस्ट मतलब उसके पास टाइम भी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि अगर वो गहनता से अध्ययन करेगा तो नहीं होगा, गहनता से अध्ययन करने पर हो सकता है, लेकिन उसको दिन दुना रात चौगुना मेहनत करना पड़ेगा, उसको 12 घंटा 14 घंटा बैठ करके पढ़ना पड़ेगा। और एक बात हमेशा छात्र याद रखें कि आप कहीं भी पढ़े, कोई भी बुक पढ़े, कहीं भी ग्रुप डिस्कशन करे, सबसे ज़्यादा फायदा अगर आपको कुछ करता है तो वो सेल्फ स्टडी करता है। हम कभी क्लास में अपने बच्चों को ये नहीं बोलते हैं कि आप सिर्फ यही पढ़िए, इतना ही पढ़िए, नहीं। हम हमेशा बोलते हैं कि अगर आप क्लास 3 घंटा किए हैं तो कम से कम 6 घंटा जो है आपको सेल्फ स्टडी करना होगा। अगर आपने क्लास 3 घंटा किया है तो कम से कम 6 घंटा सेल्फ स्टडी करना होगा, क्योंकि सेल्फ स्टडी करते हैं तभी आपको याद होता है, और आपको याद होता है तभी आप एग्जाम में जाकर के क्वेश्चन बना करके आ पाते हैं। और एग्जाम में क्वेश्चन तो आप ही को बनाना है, तो सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन सेल्फ स्टडी किसके लिए है? जिसका कंसेप्ट क्लियर है उसके लिए सेल्फ स्टडी है। अब जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है उसके लिए सेल्फ स्टडी थोड़े है, नहीं है। ठीक है सर, एक बार मैं चाहूँगा कि रिसोर्सेज बता दें कि क्या जो ज्ञान बिंदु की चीज़ें हैं, जो करंट का एक समस्या हुआ करता था हमेशा से, करंट के लिए भी तो आपने सर अपनी बुक निकाल दी। तो क्या जो ज्ञान बिंदु के रिसोर्सेज हैं वो 78 पोस्ट के लिए एनफ है?
100% एनफ है। आप 1799 वाले जेन्युइन स्टूडेंट को जाकर के पूछिएगा, 70 से 80%। अब 10-20% क्वेश्चन जो है ना प्रीलिम्स में ऐसे ही इधर उधर का दिया जाता है। अब बताइए 2020 का करंट पूछा है, 2019 का करंट पूछा है, 2021 का करंट पूछा है, 2022 का करंट पूछा है, 2023 का पूछा है। ये तो कोई तुक नहीं है। तो मेनली जो करंट हमने गौर किया है, मतलब 1 साल का करंट, मतलब ये जो कोई कह देगा कि 6 माह का करंट पढ़ने से होगा, नहीं हो पाएगा। हम एनालिसिस किए हैं। 21 जनवरी को जो लास्ट शिफ्ट में चौथा सिटिंग जो एग्जाम हुआ है 21 जनवरी को, 21 जनवरी का दूसरा और ओवरऑल चौथा सिटिंग जो एग्जाम हुआ है, उसमें करंट आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उसमें करंट मार्च 2025 से पहले का पूछा है। मार्च 2025 से पहले या नवंबर दिसंबर का पूछा है। तो आप देखिए, आप अगर मान लिया जाए कि जनवरी 2026 में एग्जाम होने जा रहा है, आप 6 माह का करते हैं तो नहीं होने जा रहा है। कुल मिलाकर के हम यही कहना चाहेंगे, करंट भी आपको कम से कम जो है 1 साल का पढ़ना होगा। और साथ ही साथ अगर सरकार की कोई योजना है, अगर सरकार की कोई योजना है उसको 5 बरस या 10 बरस हुआ है, तो वो योजना कब से शुरू हुआ है, ये सब चीज़ आपको देख करके जाना होगा। उससे रिलेटेड हर चीज़ आपको देख करके जाना होगा। जैसे 18 तारीख के फर्स्ट या सेकेंड सिटिंग में ये पूछा था कि स्टार्टअप योजना 2019 में शीर्ष पर कौन राज रहा है। तो इस टाइप की चीज़ों को जो है आपको देख करके जाना होगा। सर बिहार स्पेशल के लिए लड़के क्या? बिहार स्पेशल के लिए तो मतलब एक तो बिहार से रिलेटेड ऐसे प्रश्न पूछे हैं, या तो बच्चा वो एकदम नॉर्मल पूछा है या ऐसा पूछा है वो किसी किताब में ही देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो बिहार स्पेशल के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिहार स्पेशल से बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। हर सिटिंग में जो हमने एनालिसिस किया है 2-3-4, 1 से 2 नॉर्मल, 1 से 2 इतना टफ कि वो बना ही नहीं सकता है बच्चा। तो बिहार स्पेशल के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। बिहार स्पेशल से ज़्यादा ज़रूरत है करंट पर मेहनत करने की, और साथ ही साथ मैथ पर मेहनत करने की, और साथ ही साथ जो है जो कोर सब्जेक्ट है वो तो कोर है। तो क्या सर जो लड़का अपना स्टडी मटेरियल जो अभी तक फॉलो करते आया है, क्योंकि नए लड़कों के लिए थोड़ा सा मुसीबत जरूर होगा इसमें, लेकिन जो लड़के तैयारी कर रहे हैं तो उसको उसके लिए आसान होगा, क्योंकि वो 1275 1799 से मे बी कि यहाँ पर चले आए, तो उन लोगों के लिए आसान होगा। तो क्या जो चीज़ वो फॉलो कर रहे हैं उसी पे टिके रहें, उसी पर बने रहें, उसी को मजबूती से करें? नहीं, 78 पोस्ट देखिए, एक तो किस पर बने रहना है या नहीं बने रहना है, ये इस बात पर निर्भर करता है। आपने अभी अभी एग्जाम दिया है 1799 का, आपके पास क्वेश्चन है, आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया है, आपके पास मटेरियल है। आप देखिए क्या आपके मटेरियल में प्रश्न का 60 से 70% बात है या नहीं है। अगर है आपके मटेरियल में तो आप उसको कंटिन्यू कीजिए, और अगर नहीं है तो फिर आपको मटेरियल चेंज करना होगा और आपको अपने में बदलाव लाना होगा। जब तक आप बदलाव नहीं लाते हैं, जब तक आप अपनी कमी को पहचान कर उस पर काम नहीं करते हैं, तब तक आप बहुत बेहतर नहीं कर पाते हैं। तो ये काम करना होगा सही बच्चों। मटेरियल को पकड़ना बहुत जरूरी है। एकदम एकदम, जब तक देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी क्या हो जाता है पता है? क्या नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है क्या नहीं पढ़ना है। तो इन चीजों को ध्यान में रखना होगा। तो सर जो चीज़ें कही जाती थी कि एगो बुक पढ़ लो, ये लुसेंट क्राउन स्पीडी, वो वाला जमाना चला गया? नहीं देखिए, आप इस अध्यक्ष के रहते हैं अभी तक तो यही लग रहा है, इस 1799 पोस्ट वैकेंसी में तो यही लग रहा है। ये तो हमको 7 सितंबर को ही पता चल गया था, लेकिन अब स्टूडेंट को भी पता चला है, और उस चीज को भी गहनता से पढ़ना होगा, समझ करके पढ़ना होगा। यानी ये जो रट्टूमल वाला बात है कि हुआ हुआ, मतलब वो नहीं चलेगा। कंसेप्ट चलेगा, आप डेप्थनेस चलेगा। और सब इंस्पेक्टर एक जिम्मेवारी वाला पद भी है, तो तार्किक लोगों का विभाग में जाना ये बिहार के लिए भी बेहतर है। तो सर जो लड़के हैं तो उसको कुछ अलग करने की 1799 में, या फिर इस दरोगा वाले सिलेबस से उसका कुछ भी अलग है, ऐसा कुछ? नहीं, सिलेबस सेम है, सिलेबस सेम है एकदम। कोई सिलेबस मतलब सिलेबस में कोई बदलाव नहीं, यही पैटर्न रहेगा, यही सब चीज रहेगा। तो सर जो बड़े बड़े सवाल आ रहे हैं, खास करके एक ही सवाल में जो 3 4 5 डाटा दिए जा रहे हैं, तो इसके लिए जो सर लड़के पहले नोट्स तैयार किया करते थे, तो नोट्स में चीज़ें एक जगह कंपाइल होती थी, तो उसको जल्दी से जल्दी वो रिकॉल कर पाते थे। तो नोट्स तैयार करनी चाहिए लड़कों को रिकॉल करने के लिए, क्योंकि एकदम एक एक सवाल के अंदर 4 4 5 5 फैक्ट पूछ दिए जा रहे हैं, सवाल को पूरा कंसेप्चुअल बना दिया जा रहा है, तो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गया।
देखिए, मेरा शुरू से मानना रहा है कि अगर आपको सच में सफलता चाहिए, आज पीडीएफ का जमाना आ गया है, अगर आपको सच में सफलता चाहिए तो आपका अपना एक हैंड रिटेन नोट होना चाहिए। जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे, हम अपना हैंड रिटेन नोट बनाते थे। देखिए, कोई भी पीडीएफ को रिवीजन करने में अगर 2 घंटा समय लग रहा है ना, तो अपना हैंड रिटेन होगा ना, तो मैक्सिमम लगेगा तो 1 घंटा रिवीजन करने में समय लगेगा। तो जो न्यू बच्चे हैं, जैसे अगर मान लिया जाए कि अभी 1799 जो मेंस देगा, अब वो तो नोट नहीं बनाएगा, उसको बनाना भी नहीं चाहिए। जैसे 78 पोस्ट प्रीलिम्स देगा, वो तो उसको तो नोट नहीं ही बनाना चाहिए अभी। लेकिन जो एकदम न्यू बच्चे हैं, जो दरोगा के बारे में सोच रहे हैं, जिनको दरोगा बनना है, उनको एकदम अपना हैंड रिटेन नोट अभी से बनाना चाहिए। और हमारे क्लासरूम में कुछ बच्चा कहता है कि सर करंट अभी से पढ़े। आप देखिए ना, 2021 का करंट पूछा गया है, 2022 का पूछा गया, 2023 का पूछा गया है। कुछ स्टूडेंट हमको मैसेज किया है कि हम करंट का क्लास हमेशा से लेते रहे हैं। तो एक लड़का हमको मैसेज किया है कि सर आप ये बात सही बोलते हैं कि हमेशा पढ़ते रहिए, हमेशा पढ़ते रहिए, मतलब सब चीज़ को करंट वरेंट सब चीज़ को देखते रहिए। वो बच्चा 2021 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है, वो बच्चा उस प्रश्न को सही करके आया है, क्योंकि वो पिछले 2-3 बरस से लगातार करंट पढ़ रहा था। तो वो लड़का पर्सनली ये मैसेज किया कि काश सर अगर हम रेगुलर नहीं पढ़ रहे होते तो हम इस प्रश्न को सही करके नहीं आ पाते। तो आप ये मत सोचे कि एग्जाम से 6 माह पहले का ही करंट पूछेगा, कोई जरूरी नहीं है। एग्जाम कम से कम 1 साल का तो करंट आपको पढ़ना ही होगा। और बोर्ड का मन होगा, देखिए बोर्ड अपने सिलेबस में क्या दिया है पता, सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन का मतलब बहुत व्यापक होता है, वो 3 बरस 5 बरस 10 बरस का 10 वर्ष पहले की घटना भी पूछ सकता है। खैर इसको स्टैटिक वे में लिया जाना चाहिए मेरे ख्याल से, इसको करंट आप नहीं कह सकते हैं। लेकिन 2021, 22, 23 का जब जिक्र कर देता है तो स्टूडेंट को लगता है कि ये करंट ही है। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। रोशन आनंद सर थे हमारे साथ और बातचीत कर रहे थे। अभी पूजा का समय था, लेकिन इसी समय मैंने सर से बातचीत इसलिए किया क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तुरंत वैकेंसी है और लड़कों तक ये जानकारी मैंने पहुंचाने की कोशिश करी। बाकी आपका कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जरूर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर ही। जय हिंद।